दरअसल त्रिपुरा की धरती पर 8 बांग्लादेशी गैस टैंकर्स को रोक दिया गया और फिर गूंजा बांग्लादेशी वापस जाओ। ये था भारत के धैर्य का टूटना, जनता का गुस्सा और एक साफ संदेश उन लोगों को जो भारत को अनाप शनाप बकते हैं। यूनेस्को भूल गया कि बांग्लादेश के ऊपर भारत निर्भर नहीं, जबकि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर निर्भर है। यहीं भी आता है वो इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर मोदी जी ने साइन किया। अब साइन क्या था? भारत ने धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया, भारत ने जवाब दिया इकोनॉमी से। अगर ये तासुर है कि आप भारत के साथ रियासतों को अलग कर सकते हैं, अदम इस्तेहकाम कर सकते हैं, ये कहना भी क़ब्ल से वक्त होगा। देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरे लिए बड़ा आसान है कि कोई जज्बाती बात कर दें। इतना बड़ा मुल्क हो, उसके वसाइल हों, उसकी चीज़ें हों, उसके आसान कभी भी नहीं होता, चाहे छोटा ही मुल्क क्यों ना हो। इतना आसान नहीं होता कि आप उसको दो लख्त कर दें या आप उसके साथ रियासतों से अलहदा कर दें। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में तारीखी गिरावट देखने में आ रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक बांग्लादेश के मामले पर इंडिया इस वक्त एक कशमकश से गुजर रहा है और शेख हसीना के 15 बरस के इख्तिदार के बाद अब ढाका में इंडिया को अपना कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है। दोस्ती हमने दी भाई, लेकिन जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो दोस्ती बंद करानी जरूरी होती है। तो अब मोदी जी बोलते हैं कई दोस्ती, भारत में गई दोस्ती तुम्हारी। भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया और ट्रांसशिपमेंट जो थी उसकी सुविधा को हमने ठप कर दिया। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी एक ये नैरेटिव है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं फरवरी 2026 के अंदर, तो एनसीपी जो पार्टी है, जो इनकलाबी तहरीक इस वक्त ला रही है स्टूडेंट्स की, वो जीत जाएगी और अगर वो जीती तो वो पाकिस्तान के साथ इस हद तक ताल्लुकात के अंदर जा सकती है। और ये वो वजह है कि इलेक्शन ना हो तो इसी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश के अंदर आपको अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश भी नज़र आ रही है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी पहली चिंगारी सबसे पहले सीमा पर गिरती है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की उस घटना की जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की असलियत को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। त्रिपुरा के झिरानिया और बोधजंग नगर क्षेत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि भारत की जनता का सब्र का टूटना था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर बांग्लादेश से आ रहे 8 गैस टैंकर्स को बीच रास्ते में रोक दिया। सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, बांग्लादेशी वापस जाओ। लेकिन ये सवाल है कि अचानक ये गुस्सा क्यों भड़का? इसका जवाब है बांग्लादेश में हर रोज हो रही वो घटनाएं जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक दिख रही है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से वहाँ कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ गया है। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार आने के बाद से वहाँ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले कुछ महीनों में मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंसा की 2400 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई है। ऐसे में बांग्लादेश से आने वाले सामान को वापस भेजना ही सबसे सही है, क्योंकि भारत पर निर्भर है बांग्लादेश, ना कि भारत बांग्लादेश पर निर्भर है। दोनों चीज़ों में जमीन आसमान का फर्क है। ये त्रिपुरा के जिरानिया उपखंड और बोधक जंग नगर क्षेत्र में बांग्लादेश से आ रहे 8 गैस बुलेट टैंकर्स को स्थानीय लोगों ने वहीं पर रोक दिया। लोगों के हाथ में तिरंगा था, आंखों में गुस्सा था और जुबान पर एक नारा था, बांग्लादेशी वापस जाओ। यूनेस्को भूल गया कि बांग्लादेश के ऊपर भारत निर्भर नहीं, जबकि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर निर्भर है। यहीं भी आता है वो इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर मोदी जी ने साइन किया। अब साइन क्या था? भारत ने धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया, भारत ने जवाब दिया इकोनॉमी से। आपको एक शब्द पता होना चाहिए, ट्रांसशिपमेंट। अब ये ट्रांसशिपमेंट होती क्या है? ये वो एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है जो भारत ने फिर दरिया दिली दिखाते हुए बांग्लादेश को दी थी। होता यह था कि बांग्लादेश का सामान, समझ लीजिए जूते कपड़े यही है जो ये बनाते हैं, वो बांग्लादेश के ट्रकों से भरकर वो भारत आता था। फिर यहां से कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, वहां पर या तो एयरपोर्ट से बाई फ्लाइट जाता था या हमारे पोर्ट से शिप में डालकर वो एक्सपोर्ट होता था पूरे दुनिया के अंदर। अब आप बोलेंगे यार कि ये जो सामान है जो अमेरिका में, यूरोप में भेजा जाता है, वो बांग्लादेश अपने पोर्ट से भी तो भेज सकता है। उनके पास भी चिटागोंग का एक पोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक तो पोर्ट बहुत छोटा है, जैसे इनका दिमाग छोटा होता है वैसे इनका पोर्ट भी बहुत छोटा था। वहां पर कई दिन लग जाते हैं एक शिप के अंदर सामान को डालने के लिए। सामान भेजना ज्यादा है, छोटी शिप्स आती हैं वहां पर, बड़े फीडर शिप्स आ नहीं सकते। तो होता क्या था कि वहां पे जाम लग जाता है और टाइम लगता है।
पैसे लगते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। तो वहां के जो ट्रेडर्स हैं वो एक ही काम करते थे कि भारत के रास्ते वो सामान भेजते हैं भारत में और यहां से जल्दी से सामान बाहर निकल जाता था। पैसे भी बचते हैं और सुविधा भी फ्री में हम दे रहे थे। वी वर नॉट चार्जिंग देम फॉर दीज फैसिलिटीज। दोस्ती हमने दी भाई, लेकिन जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो दोस्ती बंद करानी जरूरी होती है। तो अब मोदी जी बोलते हैं कई दोस्ती भाड़ में गई दोस्ती तुम्हारी। भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया और ट्रांसशिपमेंट जो थी उसकी सुविधा को हमने ठप कर दिया। अभी हाल ही में हुआ क्या, कपड़ों के भरे हुए ट्रक पिछले हफ्ते वो हमारे बॉर्डर पे आए कि वो कलकत्ता आना चाहते हैं, वहां से पोर्ट से वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। भारत के रास्ते वो भूटान में और यूरोप को भेजना चाहते थे। जैसे ही बॉर्डर के ऊपर इनका ट्रक आया, वहां पर हमारा एक भारतीय अधिकारी खड़ा हुआ था, हाथ रखकर ऐसे, कांग्रेस वाला नहीं, ये रख रहे नो एंट्री, वापस जाओ, ये बोलकर हमने ट्रकों को वापस भेज दिया। अब यूनिस को आया गुस्सा, उन्होंने जो टमाटर और प्याज भारत से खरीद रहे थे, कहते उन्होंने भी कर दिया नो एंट्री, वापस जाओ। इनको लगा कि हमारे टमाटर और प्याज जो 30,000 टन के ऑर्डर थे वो खराब हो जाएंगे, तो हमारे जो लोग हैं वो विद्रॉ करेंगे फार्मर्स। लेकिन मोदी जी ने एक ही काम किया, वो सारे ट्रकों को डाइवर्ट कर दिया दूसरे कंट्रीज में और वहां पर हमने बेच भी दिया। अब यूनिस की हुई है हालत खराब। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पेश आने वाले वाकयात के तनाजुर में इंडिया मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत से भी खुश नहीं है। जबकि इंडिया में अमूमी तौर पर खालिदा जिया और तलबा की जमात एनसीपी को इंडिया मुखालिफ तस्वुर किया जाता है, जबकि मुल्क की पुरानी मजहबी पार्टी जमात इस्लामी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। अच्छा, इंडियन तजियाकार और मीडिया बांग्लादेश की सियासी जमातों को जिहादी और इस्लामिस्ट यानी मजहबी इंतहा पसंद और हिंदू मुखालिफ करार देते हैं, और बाजार उनके नजदीक सिर्फ शेख हसीना की अवामी लीग ही एक वाहिद सेकुलर और इंडिया फ्रेंडली जमात है। लेकिन अवामी लीग पर फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद है, जबकि बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना रखी है। उन्होंने इंडिया में पनाह ले रखी और बांग्लादेश की जमातें उन्हें ढाका के हवाले करने का मुतालबा कर रही हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? बैनुल-अक़वामी उमूर के तजियाकार नीमा बासो कहती हैं कि इंडिया अब यही चाहता है कि बांग्लादेश में इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद हो और इसके नतीजे में वहां अमन अमान की सूरत हाल कुछ इस तरीके से तरतीब पाए कि इसका असर कम अज कम इंडिया पर ना पड़े। वो कहती है कि इस वक्त बांग्लादेश में एक इंडिया मुखालिफ लहर चल रही है, जिसके लिए इंडिया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। बांग्लादेश की जो नई नस्ल सामने आई है वो बहुत ज्यादा इंडिया मुखालिफ नजर आती है। नया नीमा बासु कहती हैं कि बांग्लादेश में अवामी सतह पर इंडिया के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, इस तरह इंडिया में भी बातें हो रही हैं। नई जो नस्ल है आसानी से सोशल मीडिया के असर में आ जाती है, क्योंकि उनके सामने ना तो 1971 की तारीख है, ना वो पढ़ते हैं और ना वो इतनी गहराई में इसको जानना चाहते हैं। उनका कहना था कि वहां यानी बांग्लादेश की नई नस्ल इसको कबूल नहीं कर पा रही। आप बार बार कहेंगे कि आपका वजूद हमारी वजह से है और हमारे बगैर आपका वजूद कोई माने नहीं रखता, तो नई नस्ल इस तरह की बातें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, नया नीमा कहती हैं कि शेख हसीना के गुज़िश्ता 15 साल के दौर इख्तिदार में इंडिया की हुकूमत ने कभी भी किसी अपोजिशन जमात से पूरी तरह ताल्लुक कायम करने की कोशिश नहीं की। त्रिपुरा की जनता ने साफ संदेश दिया है कि अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो हम दोस्ती का रास्ता कैसे निभाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बांग्लादेश पर सख्त रूप अपनाया जाए और वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश को लगता है कि वो भारत को आंखें दिखा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश का जो गर्व उसका गारमेंट इंडस्ट्री है, उसका 85% रॉ मटेरियल यानी कपास भारत से जाता है। वहाँ की 15 से 17% बिजली भारत से आती है। यहाँ तक कि प्याज, चावल, दाल और दवाइयों के लिए भी वो हमारी तरफ देखते हैं। अगर भारत ने सिर्फ एक्सपोर्ट रोक दिया तो बांग्लादेश में अंधेरा छा जाएगा और महंगाई आसमान छू लेगी। त्रिपुरा की सड़कों से उठी ये आवाज़ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी है बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कि भारत की जनता को कमज़ोर रुख नहीं चाहती, दोस्ती बराबर की जाती है, वरना रास्ते बंद करते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है?
क्या भारत को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।